इस वीडियो में अपन बात करते हैं तूफान और चक्रवात की। ठीक है, 2025-26 के जो लेटेस्ट आए हैं वो। खैर ये नीचे के कुछ जो है ना वो तो आपको करवा दिए गए, फिर भी अपन एक बार और देख लेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसके छोटे टॉपिक देखेंगे जल्दी जल्दी, कम वीडियो बनाने पड़ेंगे इससे। ठीक है, और लॉन्ग वीडियो भी नहीं होगा तो आप लोग को परेशानी भी नहीं होगी। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए होते हैं या फिर स्मॉल वीडियो चाहिए होते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर वाले, तो उससे अपने को क्लियर कट भी होगा कि आपको क्या चाहिए। चलो आओ पहले देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो पहला देख तो ये हो जाएगा चीड़ो। ठीक है, पहला नाम क्या है चीड़ो, जो कि मोजाम्बिक को प्रोवाइड करता है और इसका नामकरण किया मॉरिशस ने। ठीक है, तो अब देखो चीड़ो को याद रखना, चिढ़ गया। ठीक है, क्यों चिढ़ गया? क्योंकि मैंने मजाक किया। ठीक है, तो अब मैंने किसी से मजाक किया तो वो क्या हो गया, चिढ़ गया। अब चिढ़ गया तो वो मुझे क्या करेगा, मारने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली मारने की कोशिश करेगा। बस हो गया। तो देखो इसको याद रखने का तरीका यही है कि भाई मैंने किसी से मजाक किया तो वो क्या हुआ, चिढ़ गया। तो प्रोवाइड क्षेत्र क्या है, जिससे मैंने मजाक किया। ठीक है, तो चिढ़ हो जाएगा और वो क्या करेगा फिर रिप्लाई में, ये वो करेगा मॉरिशस मुझे मारने की कोशिश करेगा। इसका नेक्स्ट है कि डीके लेडी फ्रांस के मायोट क्षेत्र में और दक्षिण अफ्रीका, तो इसको प्रोवाइड क्षेत्र क्या है, फ्रांस में। डीके लेडी, अब यहाँ पे लेडी आ रहा है। ठीक है, लेडी आ रहा है तो ये लेडी क्या कर रही है, फ्रॉक पहन के जा रही है। ठीक है, फ्रॉक पहन के कहाँ जा रही है, अफ्रीका जा रही है, दक्षिण अफ्रीका जा रही है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। तो डीके लेडी, डीके को हटाओ और लेडी दिख रहा है, लेडी क्या पहनती है, फ्रॉक पहनती है, फ्रॉक को कर लिया अपने फ्रांस, और ये पहन के कहाँ जा रही है, दक्षिण अफ्रीका जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जूड, मेडागास्कर और मोजाम्बिक हो जाएगा मॉरिशस। देखो फिर यहाँ से मोजाम्बिक और मॉरिशस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मोजाम्बिक के पास में मेडागास्कर है, तो देखो जूड़ा। अब क्या हो गया, अब देखो जैसे मैंने मजाक किया था। ठीक है, तो वो चिढ़ गया था। ठीक है, अब चिढ़ गया तो मुझे मारेगा, तो किस चीज़ से मारेगा, जूते से मारेगा। जूड़ से लिखो, जूता। ठीक है, जूड़ से हो जाएगा जूता, जूते से मारने लगा। ठीक है, जूते से मारने लगा, वो मारने से हो जाएगा फिर मॉरिशस। ठीक है, यहीं से ये क्लियर कट हो गया। अल्फ्रेड के बारे में बात कर ले तो अल्फ्रेड क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, तो प्रोवाइड क्षेत्र और नामकरण दोनों ही इसी ने किया है। तो अल्फ्रेड में से निकाल लो फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड निकाल लिया, अल्फ्रेड से अपन ने क्या निकाला, फ्रेंड। तो मेरा फ्रेंड कहाँ रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आलिया है, आलिया। ठीक है, तो आलिया ने नामकरण किया। ऑस्ट्रेलिया को अपन आलिया ही करते हैं, याद रखना कीवर्ड हमेशा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को अपन आलिया से कर लेते हैं मैच, और बात कर लेते हैं कि अल्फ्रेंड मेरा फ्रेंड कहाँ पर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं शक्ति के बारे में। तो शक्ति कहाँ पर, देख लो इसको, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2-3 एग्जाम में। तो देखो पहली बात तो गुजरात और महाराष्ट्र में, और गुजरात महाराष्ट्र के कौन सी सीमा है, ये हो जाएगी अपनी तटीय सीमा, अरब सागर से हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि नामकरण किसने किया, तो श्रीलंका ने किया। तो देखो अब इसको अलग अलग तरीके से याद करते हैं। पहले तो इसको देखो श्री शक्ति कर सकते हो। ठीक है, श्री शक्ति, श्री शक्ति नाम है। ठीक है, क्या नाम है, श्री शक्ति नाम है। ठीक है, श्री शक्ति नाम है, किसी मित्र का नाम क्या है, श्री शक्ति है। एक चीज़ क्लियर हो गई कि चलो ठीक है, श्री शक्ति नाम है। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या कि प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भाई, या तो अरब सागर याद कर लो। अरब सागर में आपको क्या करना पड़ेगा, अरब सागर से कौन जुड़ता है, मतलब लगा हुआ कौन है, महाराष्ट्र गुजरात हो जाएगा। तो शक्ति, शक्ति के बारे में बात करें तो जो राष्ट्र महान होगा उसका शक्ति तो होगी। ठीक है, और कुछ लोगों की शक्ति ऐसी होती है जो रात में बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो कौन होते हैं, राक्षस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे राक्षस कौन थे, अरब क्या थे, अरब के जो हमलावर थे वो कैसे थे, इनकी शक्ति कैसी हो जाती थी, बढ़ जाती थी रात में। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको लिंक। तो अरब के जो राक्षस हुआ करते थे उनकी शक्ति रात में बढ़ जाती थी, और जो महान राष्ट्र है उस वो तो शक्तिशाली होता है क्योंकि वो महान है। ठीक है, और नामकरण किसने किया, श्री शक्ति ने किया। रगासा को बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रभावित क्षेत्र अपने ताइवान, फिलीपींस, हांगकॉन्ग, चीन, मतलब दक्षिण चीन सागर वाले जितने भी देश है वो। अब बात करते हैं कि ये नामकरण किया फिलीपींस ने। ठीक है, तो रगासा, अब ये रगासा को कैसे करेंगे अपन कि नाम हो जाए। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि रगासा को क्या हो जाएगा, भाई मेरे को रंग लगा दिया। ठीक है, रंग, रगासा को रंग निकाल लो इसमें से। ठीक है, रंग निकाल लिया। अब जब रंग मुझे होली पे लगाएंगे तो मुझे फील कैसा होगा, अच्छा ही होगा। अगर होली पे, देखो भाई होली का रंगों का त्यौहार है, अगर कोई आपको रंग लगाए तो अच्छा ही फील होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फिलीपींस कैसे कर लेंगे अपने को कि भाई मुझे अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है तो इससे अपन कर लेते हैं कि भाई इसका नामकरण किसने किया, फिलीपींस ने किया। अब बात करते हैं कि प्रभावित क्षेत्र, तो रंग का प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो रंग का प्रभाव पड़ेगा ताई के ऊपर। ठीक है, ताई को अगर लगा देंगे रंग तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलीपींस को हटाने से हांगकॉन्ग मतलब जो बंदर है, हांगकॉन्ग बंदर को अगर तुम्हें रंग लगा दी तो उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भाई उनकी स्किन सॉफ्ट होती है ना, सेंसिटिव होती है, तो वो बीमारी हो सकती है। और चीन, तो अब ये अगर रंग में तुमने चीनी मिला दी, चीनी मिला करके रंग लगाया तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ऐसे कर लो इसको। तो प्रभावित क्षेत्र में क्या आ जाएगा, ताई आ जाएगी, हांगकॉन्ग बंदर आ जाएगा, और चीनी शक्कर आ जाएगी, ऐसे कर लो इसको।
और फिलीपींस अगर कोई लगाएगा तो अपने को रंग अच्छा ही लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमी के बारे में। बात करें तो एमी कौन सा हो जाएगा, यूके मतलब अपना ब्रिटेन, आयरलैंड और नीदरलैंड, ये सब पास पास में ही है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के आसपास के बारे में बात हो रही है। और बात करते हैं कि भाई यूके, अब देखो एमी हो जाएगा और यूके, ठीक है। अब इसको अपन कैसे करते हैं, एमी अवार्ड्स मिलता है, ठीक है, आपको पता है ना एमी अवार्ड्स मिलता है, ठीक है। एमी अवार्ड्स मिलता है, कौन देता है एमी अवार्ड्स, यूके देता है और यूके ही करता है, ठीक है। तो यूके में मिलता है तो उसी से लिंक हो जाएगा। ये दो नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। और याद करने की ज़रूरत क्या है, देखो यूके के पास है आयरलैंड, मतलब उसी से मिलता जुलता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है उसके तो पार्ट है अपना आयरलैंड, नीदरलैंड उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हेलोंग के बारे में बात कर लेते हैं, तो भैया जापान और अलास्का के बारे में बात कर लेते हैं, और वियतनाम ने इसका नाम रखा है। तो हेलोंग, हेलोंग तो लॉन्ग, लॉन्ग कर लो या फिर हेलो कर लो, ठीक है, हेलो। तो जापान में क्या होता है, जापान में हेलो कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता है हेलो, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वहाँ पर के लोग क्या जो जो है ना वो अपनी भाषा में करते हैं हेलो, ठीक है। तो वो हेलो नहीं बोलते हैं, पर्टिकुलर याद रखना, जापान में जापानी लैंग्वेज में हेलो नहीं बोलते, ठीक है। और बात की जाए इसको कि भाई इसका नाम किसने किया था, वियतनाम। तो वियतनाम तो देखो किसी ने बोला मेरे को कॉल पे हेलो, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, वेट करने के लिए बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। तो नामकरण में क्या, जैसे किसी ने मुझे कॉल किया तो मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो, वियतनाम वेट कर लो। मैटमा के बारे में बात करते हैं, मैटमा फिलीपींस का हो जाएगा लाओ। तो इसको एक साथ एक स्वर में याद करेंगे अपन, ठीक है। तो अच्छे से सुनना, 2 बार 3 बार बोल दूंगा ताकि बार बार दिक्कत ना हो। तो मातामा फील लाओ, क्या बोला मैंने, मातामा, मातामा क्या करो, फील लाओ, ठीक है। फिलीपींस से हो जाएगा फील और लाओ से हो जाएगा लाओ, ठीक है। अपने मन में बोलो, चलो 1-2 बार बोल लो तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मातामा क्या, फील लाओ, मातामा क्या, फील लाओ, मातामा फील लाओ, हो गया। मैटमा को मातामा करना, बस इतने याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं कि मोन्ता के बारे में बात कर लेते हैं। मोथा अंधा मतलब सॉरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और थाईलैंड। तो प्रभावित क्षेत्र क्या है, देखो जो माथा है वो किसका माथा, अंधे लोग का माथा। अंधे लोग का माथा कहीं भी टकरा जाएगा तो प्रभावित क्या होगा, उसका माथा ही होगा, ठीक है, अंधे लोग का। अब जो ऑडी में बैठा है अगर वो किसी चीज़ से टकरा जाए तो स्टीयरिंग पे सबसे बड़े में क्या पड़ेगा, माथा पड़ेगा, बस हो गया, ठीक है। और तमिलनाडु की बात कर रहे थे, अगर एक दूसरे का माथा मिलने पर एक दूसरे का माथा टकरा जाए तो प्रभावित क्या होगा, माथा ही होगा। तो मिलने पर माथा टकरा रहा है, ठीक है। और ओडी में बैठे अगर एक्सीडेंट हो गया तो स्टीयरिंग के ऊपर माथा टकरा रहा है। अंधे लोग का इधर उधर दीवार पे, गेट पे कहीं ना कहीं माथा टकराता रहता है। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रभावित क्षेत्र, तो सॉरी नामकरण। तो मोन्था में लास्ट में क्या दिख रहा है, था दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये था हो जाएगा अपना क्या, इसने नामकरण किया है, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। मेलिसा के बारे में बात कर ले तो मेलिसा का क्या हो जाएगा भाई, जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास, और इसको छोड़ दो, नामकरण अभी नहीं किया किसी ने। तो मेलिसा, तो मेलिसा मुझे कहाँ मिली थी, मेलिसा मुझे कहाँ मिली थी, मेलिसा एक बहुत ही अच्छी, सुंदर, सुशील, इंटेलिजेंट लड़की मान लो। तो वो मेलिसा मुझे कहाँ मिली, जमैका में मिली। जमैका से निकालेंगे अपन, जिम में मिली, ठीक है। अब जिम में क्यों मिली, क्यों मिली, क्योंकि उसको हैती मतलब उसको हथेली जो है, हाथ या हथेली कर लो, हथेली क्या करना है उसको, बड़ी मास मतलब बहुत मास कंजम्पशन करना है उसको, मतलब कि अपनी हथेली को कैसे बनाना है उसको, जैसे बॉडी बिल्डर होता है वैसा बनाना है। तो मेलिसा मुझे कहाँ मिली, जिम में मिली। क्यों मिली, क्योंकि उसको अपने हाथ जो है वो बहामास जैसे कठोर बनाना है, ठीक है, मतलब ये बॉडी बिल्डर जैसे बनाना है, ठीक है। काल मैगी के बारे में बात कर लेते हैं, फिलीपींस हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो काल मैगी को अपन कर लेते हैं कालनेमी, ठीक है, कालनेमी कर लो। कालनेमी आपको पता है राक्षस था एक, ठीक है, कालनेमी एक राक्षस था। तो कालनेमी राक्षस को कोई फील होता था कि नहीं होता था, और किसी चीज़ का इंतजार करता था कि नहीं करता था, वेट, वियतनाम को करेंगे वेट। तो किसी चीज़ का वेट नहीं करता था वो। और वो उत्तर में क्या करता था, उत्तर में हमेशा जब भी कोई उससे प्रश्न पूछता था कालनेमी से तो बोलता उत्तर में मुझे कोरियन लड़के और लड़कियाँ चाहिए तो मैं इनको खा जाऊंगा। तो कालनेमी राक्षस क्या करता था, उत्तर कोरियन, नॉर्थ कोरियन उनको लड़के लड़की पसंद है तो उसको खाता था। तो बिल्कुल क्या करता था, फील लेके खाता था और बिल्कुल वेट नहीं करता था, ठीक है। दितवा के बारे में बात करें, श्रीलंका का हो जाएगा प्रभावित क्षेत्र, और यमन हो जाएगा इसका अपना जिसने नाम किया। तो दितवा, अब देखो भाई, अब श्रीलंका में अगर किसी ने लंका लगा दी, श्रीलंका में हनुमान जी ने लंका लगा दी तो सबने मन से क्या बोला, देवताओं ने देत वाह, देवताओं ने क्या बोला, वाह 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 वाह, दितवा, देवता ने क्या बोला, देवताओं ने क्या बोला, वाह वाह बोला, ठीक है, वाह वाह। तो हनुमान जी ने श्रीलंका में जब आग लगा दी लंका में तो क्या बोला, देवताओं ने वाह वाह बोला। और तो ये काम किसके मन का हुआ, ये काम हुआ सबके मन का हुआ, जितने बंदर थे, जितने वहाँ पे राम जी थे, चाहे वो लक्ष्मण जी थे, मतलब उनकी जो सेना थी उनके मन का काम हुआ कि नहीं है, बस यमन हो गया, मतलब अपने मन का काम हो गया। गजानी की अगर बात करें तो मेडागास्कर का हो जाएगा, मेडागास्कर, दोनों सेम है तो बहुत अच्छी बात है। गजानी, तो गजनी कहाँ का हो जाएगा, देखो गजनी कर लो, इसको गजनी कर लो, गजनी कर लो या जानी कर लो, जो भी करना है वो कर सकते हो,
ठीक है, या फिर गज कर लो, जो करना है आपको, गजनी कर लो या गज कर लो, ठीक है, दोनों में से जो सूटेबल लगे, जो आसान लगे। तो गजनी कैसा आदमी था? मेढ़ा आदमी था, मेढ़ा आदमी था, मेढ़ा आदमी था। मेढ़ा मतलब कि पागल आदमी था, ठीक है। उसने क्या किया, भारत पे 7 बार 8 बार काफ़ी बार हमला किया, ठीक है, काफ़ी बार हमला किया। और फिर क्या किया, उसने लूट खसोट मचाई, लोगों को मारा, धन लूट के ले गया, लेकिन बाद में जाकर के वो भी मरा, तो फ़ायदा क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, गजनी एक मेढ़ा आदमी था। गजनी कैसा आदमी था? मेढ़ा आदमी था, ठीक है। तो इस वीडियो में कितना बड़ा वीडियो बनाए, 10 मिनट का वीडियो बनाया है। तो एक काम करते हैं, 10 मिनट का वीडियो ही रखते हैं। चक्रवात और तूफान दोनों करा दिए अच्छे से। खासकर प्रभावित क्षेत्र कौन से थे, नामकरण कौन से थे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लॉन्ग वीडियो चाहिए जो कि 1 आवर के प्लस होते हैं और जिसमें मोस्ट मतलब जितने भी टॉपिक हो एसपीडी के वो कवर हो जाए, या फिर 10 मिनट के छोटे छोटे से टॉपिक चाहिए जो कि आपको टफ लगते हैं और वो पहले हो जाए। तो आप लोग एक काम कीजिए, एसपीडी में जो भी आपको टफ टॉपिक लगते हैं वो बताइए, कमेंट कर दीजिए कि सर ये टफ टॉपिक है और यहाँ से हमें ऐसा क्वेश्चन आती है, तो प्लीज़ आप इसको करवा दीजिए। तो अपन उसको पहले पहले कर लेंगे, क्योंकि 60 पेजेस से स्टार्टिंग के 60 पेज है, ठीक है। और अपन कहाँ तक आ गए हैं अभी देखा जाए तो, एक मिनट देख लेते हैं, 6 मतलब 7th नंबर के पेज पे है। तो इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और लेटेस्ट में आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है कि भाई इसी महीने में, नेक्स्ट मंथ में रेलवे हो जाए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पहले दे दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के उस कमेंट पे लाइक या फिर पोस्ट पे लाइक कर जाएंगे तो अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।